नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है वांडर ऑर्बिट पर। वो चैनल जो आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ऐतिहासिक और सबसे भावपूर्ण जगहों की सैर कराता है। अगर आपने हमारा पहला भाग देखा है तो आप जानते हैं कि हम पाटन दरबार स्क्वायर की उस अद्भुत दुनिया में थे जहां इतिहास सांस लेता है, पत्थर बोलते हैं और हर मंदिर की घंटी में हजारों साल की आस्था गूंजती है। और अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिंक ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप अभी तक वांडर ऑर्बिट को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो यही सही समय है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कीजिए और हमारे इस सफर का हिस्सा बनिए। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी जगहें लेकर आते हैं जो आपकी रूह को छू जाए। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाग में हम पाटन दरबार स्क्वायर की यात्रा के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो एक असली यात्री को जाननी चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ और अद्भुत स्थलों की, यहाँ की जीवंत संस्कृति की, यहाँ के खानपान की और इस यात्रा को कैसे प्लान करें, इस सब की। तो चलिए दोबारा पाटन की उन गलियों में उतरते हैं। पिछले भाग में हमने कृष्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, पाटन संग्रहालय और तालेजू भवानी मंदिर की बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाटन के कुछ और अनमोल रत्नों को। कुंभेश्वर महादेव मंदिर, यह पाटन का एकमात्र 5 मंजिला मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं कि इसकी नींव 14वीं शताब्दी में रखी गई थी। इस मंदिर के परिसर में एक पवित्र तालाब है जिसे स्वयंभू तीर्थ का जल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसका पानी गोसाईकुंड झील से आता है, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक बेहद पवित्र झील है। इस तालाब के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर और धर्मशालाएं हैं। जनाई पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। अशोक स्तूप, पाटन के चारों कोनों पर सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 4 स्तूप हैं। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और आज भी खड़े हैं। ये स्तूप गोलाकार हैं, ईंटों से बने हैं और इनके ऊपर एक सफेद गुंबद है। हालांकि ये उतने भव्य नहीं लगते, लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व बेमिसाल है। यह सोचिए, जब अशोक यहाँ आए होंगे तब शायद यह दुनिया के सबसे उन्नत शहरों में से एक था। उन स्तूपों के पास खड़े होकर आप 2500 साल के इतिहास को महसूस कर सकते हैं। महाबौद्ध मंदिर, इसे 1000 बुद्धों का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर गया, बिहार के महाबोधि मंदिर से प्रेरित है। सन 1585 में निर्मित यह मंदिर टेराकोटा की ईंटों से बना है और हर एक ईंट पर बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति उकेरी गई है। यह मंदिर एक संकरी गली में है, इसलिए बाहर से इसकी पूरी भव्यता नहीं दिखती, लेकिन जब आप अंदर पहुंचते हैं तो यह स्थान आपको स्तब्ध कर देता है। यहाँ की हर ईंट एक बुद्ध है और 1000 बुद्धों की उपस्थिति में जो शांति आती है, वो अनुभव शब्दों में नहीं समेटी जा सकती। भीमसेन मंदिर और विश्वनाथ मंदिर की थोड़ी और गहरी बात करते हैं। भीमसेन मंदिर नेवारी व्यापारियों के आराध्य देव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भीमसेन व्यापार में सफलता और शक्ति देते हैं। यही कारण है कि पाटन के कारीगर और दुकानदार आज भी नियमित रूप से यहाँ पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की ऊपरी मंजिलों पर सोने की परत चढ़ी खिड़कियाँ हैं जो दूर से ही चमकती हैं। विश्वनाथ मंदिर शिव को समर्पित है और इसकी दीवारों पर नक्काशी में तांत्रिक और श्रृंगारिक आकृतियाँ भी हैं, जो नेवारी धार्मिक कला की एक खास विशेषता है और जिसे देखकर कई लोग चकित हो जाते हैं। यह कोई अश्लीलता नहीं है,
बल्कि यह जीवन के विभिन्न रूपों का एक दार्शनिक चित्रण है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी यात्रा को पूरा करती है, खाने की। पाटन नेवारी खाने के लिए मशहूर है। नेवारी भोजन बेहद अनोखा, बेहद स्वादिष्ट और बेहद विविध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्वाद है समय बाजी। यह एक तरह की थाली होती है जिसमें चपटा चावल, भुनी हुई सोयाबीन, अंडा, अचार, मांस और भी बहुत कुछ होता है। यह नेवारी दावत का प्रतीक है। किसी भी त्योहार में, किसी भी उत्सव में समय बाजी जरूर होती है। योमरी, यह एक मीठी चीज है जो चावल के आटे से बनाई जाती है और अंदर तिल और गुड़ की भरावन होती है। यह पाटन में सर्दियों के दौरान एक खास त्योहार योमरी पूर्णिमा पर बनाई जाती है। अगर आप नवंबर से दिसंबर में आए तो यह जरूर चखें। छ्यांग, यह स्थानीय चावल की बियर है जो पाटन के हर खाने पीने की दुकान में मिलती है। नेवारी संस्कृति में इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है। पूजा में, त्योहारों में और मेहमाननवाजी में छ्यांग का अपना स्थान है। इसके अलावा यहाँ चतामारी मिलता है जो एक तरह का नेवारी डोसा है, चावल के आटे से बना, जिस पर अंडा, मांस या मसाले की भरावन होती है। और जवाकर भात, नेवारी खिचड़ी जो स्थानीय मसालों से पकाई जाती है। पाटन के आसपास की गलियों में छोटे छोटे नेवारी रेस्तरां और ढाबे हैं जहां आप एकदम घरेलू और असली खाना खा सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ के मंदिरों के पास खाने की दुकानें सजती हैं, दीपों की रोशनी में, और उस माहौल में खाना खाना एक अलग ही अनुभव है। पाटन संग्रहालय के आंगन में एक कैफे भी है जहां बैठकर आप पत्थरों और पुराने महल की दीवारों के बीच चाय या कॉफी पी सकते हैं। यह कैफे कुछ लोगों के लिए पाटन की सबसे यादगार जगह बन जाता है। पाटन दरबार स्क्वायर खुद बहुत छोटा और चलकर घूमने लायक है। यहाँ कोई वाहन नहीं चाहिए, बस अपने पैर और खुली आंखें। अब प्रवेश शुल्क की बात करते हैं। 2026 की दरों के अनुसार विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 1000 नेपाली रुपए है, जिसमें पाटन संग्रहालय का प्रवेश भी शामिल है। सार्क और बिम्स्टेक देशों के नागरिकों के लिए यह शुल्क 250 नेपाली रुपए है। नेपाली नागरिकों के लिए दरबार स्क्वायर में प्रवेश निःशुल्क है, हालांकि संग्रहालय के लिए 30 रुपए देने पड़ते हैं। टिकट संग्रहालय के पास बने टिकट बूथ से मिलते हैं। अब बात करते हैं कब जाएं। पाटन साल भर जाने लायक है, लेकिन सबसे अच्छा समय है शरद ऋतु, यानी सितंबर से नवंबर। इस दौरान आसमान साफ रहता है, मौसम सुहावना होता है और दशैं और तिहार जैसे बड़े त्योहार भी इसी दौरान पड़ते हैं। वसंत यानी मार्च से मई भी अच्छा समय है। मौसम सौम्य होता है और फूल खिलते हैं। सुबह जल्दी जाइए, सुबह 7 से 10 बजे के बीच। उस वक्त भीड़ कम होती है, रोशनी नरम और सुनहरी होती है और मंदिरों में पूजा की आवाजें सुनाई देती हैं। इस समय पाटन का अनुभव किसी आध्यात्मिक यात्रा से कम नहीं। शाम को भी जरूर जाइए, जब मंदिरों पर रोशनी होती है, दुकानों पर दीप जलते हैं और नेवारी खाने की सुगंध हवा में घुलती है। शाम का पाटन एक अलग ही जादू बिखेरता है। अब कुछ जरूरी सुझाव जो आपकी यात्रा को और बेहतर बनाएंगे। सभ्य और शालीन कपड़े पहनिए। यह एक जीवित धार्मिक स्थान है। यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान कीजिए। दुकानों में मोल भाव कीजिए, लेकिन विनम्रता से। नेवारी कारीगरों का श्रम और समय दोनों बहुमूल्य है। उनसे खरीदी गई हर चीज न सिर्फ एक यादगार है, बल्कि एक परंपरा को जीवित रखने में आपका योगदान भी है। एक लाइसेंस्ड गाइड जरूर लीजिए। पाटन की हर मूर्ति, हर नक्काशी, हर आंगन के पीछे एक कहानी है जो बिना गाइड के शायद आप जान ही ना पाए।
गाइड का शुल्क आमतौर पर 1000 से 2000 नेपाली रुपए के बीच होता है। पाटन में कम से कम 2 से 4 घंटे दीजिए। अगर आप पाटन संग्रहालय भी देखना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे और जोड़ लीजिए। और अगर आप आराम से घूमना, खाना और दुकानों में झांकना चाहते हैं तो पूरा दिन रखिए। पाटन को अकेले मत देखिए, इसे भक्तपुर और काठमांडू दरबार स्क्वायर के साथ जोड़िए। इन तीनों को मिलाकर आप काठमांडू घाटी की विरासत का एक पूरा और अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। यह काठमांडू घाटी हेरिटेज ट्रेल दुनिया के सबसे यादगार एक दिन के सफर में से एक है। और अगर संभव हो तो पाटन में किसी हेरिटेज गेस्ट हाउस में रात बिताइए। रात के अंधेरे में जब मंदिरों पर दीप जलते हैं और शहर सो जाता है, तब पाटन एक और ही रूप में सामने आता है, शांत, गहरा और बेहद आत्मीय। सुबह जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं और धूप की लकीरें ईंटों पर पड़ती हैं, यह दृश्य आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबहों में से एक होगी। दोस्तों, पाटन केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह एक जीवित शहर है। यहाँ के मंदिर केवल देखने के लिए नहीं हैं, उनमें रोज पूजा होती है। यहाँ के बाहर केवल फोटो खींचने के लिए नहीं हैं, उनमें लोग रहते हैं, जश्न मनाते हैं, जन्म लेते हैं और अंतिम विदाई लेते हैं। यहाँ की कला केवल संग्रहालयों में बंद नहीं है, वो गलियों में, दुकानों में और कारीगरों के हाथों में जीवित है। काठमांडू घाटी में 3 दरबार स्क्वायर हैं, पाटन, भक्तपुर और काठमांडू। तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तीनों की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग कहानी है। भक्तपुर में एक मध्यकालीन माहौल है। काठमांडू दरबार स्क्वायर में एक हलचल भरी ऊर्जा है। लेकिन पाटन में एक ऐसी खामोश गहराई है जो दूसरे दोनों से इसे अलग करती है। यहाँ कम भीड़ है, ज्यादा सुकून है। यहाँ पर्यटक कम, कलाकार ज्यादा मिलते हैं। और यही है वांडर ऑर्बिट का मकसद, आपको उस जादू तक पहुँचाना जो किताबों में नहीं, स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उन असली जगहों में है जहाँ इंसान ने सदियों से सपने बुने हैं। दोस्तों, मग काय करायचं आपण? थांबायचं का?
पाटन दरबार स्क्वायर की यह यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन वंडर ऑर्बिट का सफर जारी है। हम अगली बार आपको किसी और अद्भुत जगह लेकर जाएंगे, शायद हिमालय की किसी ऊंची घाटी में, शायद किसी पुराने महल की छत पर, शायद किसी ऐसी जगह जो नक्शे पर तो है लेकिन दुनिया की नज़र से अभी भी छुपी हुई है। इसलिए अगर आपने अभी तक वंडर ऑर्बिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। यह एक पल का काम है, लेकिन इससे आप हमारे उस सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं जो हर हफ्ते एक नई दिशा में निकलता है। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पाटन ने आपके दिल को छुआ। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी इस खूबसूरत दुनिया से मिलवाइए। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी नेपाल गए हैं या पाटन आपकी बकेट लिस्ट में है? हम हर कमेंट पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। धन्यवाद दिल से। यात्रा करते रहिए, सीखते रहिए और जीवन को उसकी पूरी गहराई से जीते रहिए। वंडर ऑर्बिट, दुनिया आपकी राह देख रही है। जय हिंद, नमस्ते।